जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दो नाव पे सवारी करता है जो, उसको कहीं मंजिल नहीं मिलती। आपके पार्टनर की करंट की एनर्जी में लेकर आई हूँ। टाइमलेस है, सबके लिए है, मेल फीमेल, और जब भी आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। ये 1 महीने, 10 महीने, 1 साल, 10 साल बाद जब भी मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट कर सकती है। और ये कलेक्टिव में है, सबके लिए है, तो जैसा रेजोनेट हो वैसा ले, नहीं तो लेट गो करें। क्योंकि ये एनर्जी आई है कि कोई ऐसा है जो कि दो सिचुएशन में जगलिंग करना, दो नाव पे सवारी करना, दो चीज़ों को एक साथ बैलेंस करने की बहुत ही शिद्दत से कोशिश कर रहा था, पर प्रयास उनका सफल नहीं हुआ, फेल हो गए हो। कभी भी आपका जो काउंटर पार्ट है, आप उनसे किसी का कंपेयर कर ही नहीं सकते। और आपके पार्टनर ने यही गलती की है कि वो आपका कंपेयर किसी और के साथ किए हैं, किसी और के साथ बैलेंस बना के चलने की कोशिश किए हैं, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता। देखिए, किसी एक दो अगर जैसे नॉर्मल जो होते हैं, उस रिलेशन में एक क्या, दो क्या, कई एक साथ सब चले थे। लेकिन जब आप काउंटर पार्ट हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, तो फिर आपका स्थान कोई नहीं ले सकता, वो खुद हैं। आपके स्थान पे अगर वो किसी को तुलना करेंगे तो वो खुद है वहाँ पे, क्योंकि आप उनके हाफ सोल हो। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा बहुत सारे लोगों के पार्टनर का मुझे दिख रहा है कि बहुत पास्ट में कंफ्यूज थे, बहुत समय से कंफ्यूज थे, और ऐसा लग रहा है जैसे वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि इसे चुनूं कि इसे चुनूं। ये पास्ट की एनर्जी थी और जगलिंग कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सब स्थिति एक साथ, सारी दोनों परिस्थितियां, दोनों सिचुएशन में एक साथ बैलेंस कर लूंगा और चला लूंगा, पर ऐसा हो नहीं पाया है। और उनके लाइफ से कोई तो मूव ऑन करके गया है। आपके पार्टनर जिसके लिए आप देख रहे हो ना, वो जिस सिचुएशन, जिस परिस्थिति को लेकर के जगलिंग कर रहे थे, कंफ्यूज थे, अटके हुए थे, वो खुद ही उनकी लाइफ से मूव ऑन कर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ आपके पार्टनर का बड़ा ही स्ट्रांग कोई कर्मा था, जो कि अब रिलीज हो रहा है और उनकी लाइफ से धीरे धीरे जा रहा है, दूर जा रहा है। उसको चाहे रोकने की कोशिश करें या ना करें, पर वो उनकी लाइफ में रुकेगा ही नहीं, क्योंकि वो कुछ टाइम का उनके लाइफ में स्ट्रॉन्ग कर्मा था। ये कोई भी हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड सिचुएशन हो सकता है, जहाँ पे स्टक थे, जहाँ पे उलझे हुए थे, दोनों को बैलेंस करके चल रहे थे, पर वो खुद ही अब उनकी लाइफ से वो परिस्थितियाँ, वो सिचुएशन, वो लोग, कुछ भी कह सकते हैं, वो दूर हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कोई न, किसी की इच्छा नहीं है, पर वहां से वो जा रहा है। यहाँ भी बहुत सारी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की ऐसी रही कि कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कि जहाँ से उनको जाने की इच्छा नहीं थी, पर फिर भी ईश्वर, यूनिवर्स ऐसा कुछ खेल खेला है, कुछ ऐसा डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है कि उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से आपको, आपके पार्टनर को हटना पड़ रहा है। बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत डीप थिंकिंग, और किसी चीज़ की वेटिंग मुझे अभी भी दिख रही है। अगर वो आप किससे मिलने का फिर से इच्छा जगाए हैं, आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, आपसे फिर से आपकी उन्हें याद आई है, फिर से उनका दिल दुखा है। क्योंकि देखिए, जब दिल दुखता है तो दिल का टुकड़ा ही याद आता है। फिर आपको दुनिया में कोई न हील कर सकता है, न दुनिया में कोई वो प्यार दे सकता है, नहीं कोई नरिश कर सकता है। मतलब कि जब घाव दिल पे लगती है ना, तो जो हमारे कलेजे का टुकड़ा है, हमें वही याद आता है। और आपके पार्टनर का यही दशा है कि उन्हें अभी आप याद आए हो। जैसे लग रहा है सोर्स के बीच में वो फंसे हुए हैं और आपको पुकार रहे हैं, ड्रीम में भी देख रहे हैं आपको, आपकी उन्हें आपकी याद भी आ रही है, मिस कर रहे हैं। हो सकता है बहुत लोगों के पार्टनर रोए भी हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत ही जल्द वो आपके पास, जो नो कांटेक्ट में है, पूरी तरह से आपके पास आने वाले हैं। उनका कॉल हो सकता है, बहुत लोगों को तो रीडिंग देखते देखते ही कॉल या मैसेज आ जाए, और नहीं तो
ये 8 दिन में उनका कॉल मैसेज आना या फिर आपसे मिलने के लिए बोल सकते हैं, 8 घंटा भी हो सकता है ये। पर ये डिवाइन की तरफ से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी उनका कॉल या मैसेज आएगा, एक डिवाइन टाइम रहेगा और उनकी तरफ से संदेश आपको मिल रहा है। मतलब उनको डिवाइन के द्वारा ऐसा प्रोत्साहित किया जा रहा है, अंदर से ऐसा उनको एक आपकी तरफ एक पुल फ़ील होगा और वो आपको न चाह के भी कॉल मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपसे मिलने के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। उनके जीवन में जो कुछ भी था, जो कुछ भी है, आपके बिना अभी भी वो अधूरे हैं, आपके बिना वो उसे पूर्ण नहीं मानते। भगवान ने उन्हें चाहे सब कुछ सारी चीज़ों से नवाज़ा हो, पर जब तक आप उनकी लाइफ में नहीं हो, इस चीज़ का उन्हें बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुआ है। क्योंकि जो कर्मा थी, जो कार्मिक था उनके, वो रिलीज़ हो रहा है, वो दूर जा रहा है। चाहे वो बड़ी ही कठिन परिस्थिति रही हो, चाहे बड़ी ही कठिन लोग रहे हों उनके लाइफ में, उन सब से अब वो परिस्थितियाँ दूर हो रही हैं और वो भी उनसे दूर हो रहे हैं। तो ऐसा एक मुझे लग रहा है ना कुछ लोगों के पार्टनर का कि उस जगह पे ऐसे अटैच हो गए थे ना कि जब वो परिस्थितियाँ उनसे छीनी जा रही है या लोग छीने जा रहे हैं तो उन्हें उसका पेन हो रहा है, दुःख हो रहा है और उनकी खुद की वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज़ भी उन्हें समझ में आ गई है। तो अब सबसे बड़ा कोई भी रहे, मेल अरे फेमिनाइन हो, मैस्कुलाइन हो या फिर अदर पर्सन कोई भी हो, सबसे बड़ी किसी की भी लाइफ का अगर कुछ वैल्यू करता है, तो उसकी खुद की अहमियत, खुद की उसकी एक रिस्पेक्ट, क्योंकि जब वो नहीं कहीं भी मिलता ना, तो चाहे आपका काउंटर पार्ट ही क्यों ना हो, मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो अभी आपके पार्टनर को जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्योंकि कर्मा जो होता है ना, उससे हमारा अटैचमेंट बहुत गहरा हो जाता है। कहीं न कहीं को इंडिपेंडेंसी हो जाती है उस पे, हम निर्भर हो जाते हैं, हम अपना सब कुछ भूल जाते हैं। कार्मिक में यही तो एक प्रॉब्लम होती है कि ट्विन हमें हमारा अस्तित्व दिखाता है, हमारी सोल को जागृत करता है, ट्रिगर करता है, हमें मजबूर कर देता है, विवश कर देता है इनर वर्क करने पे और हम कहीं न कहीं फिर से एंजल बन जाते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आ जाते हैं, सेल्फ लव में आ जाते हैं। पर कार्मिक इससे बिल्कुल अपोज़िट होता है। वो हमें प्यार, दुलार सब चीज़ों का झांसा तो देता है पर हमें आत्मनिर्भर कभी नहीं बनाता। हम हमेशा उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे, हमेशा उनके ही हिसाब से चलेंगे और ऐसा एक भय सा चारों तरफ घिर जाता है कि हम उनके बिना कुछ कर ही नहीं सकते जीवन में। ऐसा मतलब होता है ना कि अधीन जैसे किसी की अधीनता हम स्वीकार लें कि हाँ, हम तुम्हारे ही अधीन जीवन भर रहेंगे। रहते ट्विन भी एक साथ हैं जिनकी मैरिज हो जाती है या फिर नहीं भी साथ रहते, हार्मोनियस रियूनियन में आते हैं, फिर भी वहाँ कहीं भी अधीनता नहीं, ट्विन का मतलब होता है कि स्वाधीनता वाला जीवन होना। तो आपके पार्टनर जिस कर्मा में थे, वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग कर्मा था कि वो पूरी तरह से उसी में डिपेंड हो चुके थे। उनको लगता था कि मैं यहाँ से निकल ही नहीं सकता, मैं कैसे निकलूँगा? पर अब वो एनर्जी खुद उनसे दूर हो रही ना, तो उनको पेन हो रहा है, दुःख हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है ऐसे कुछ छूट रहा है, क्योंकि उस एनर्जी से यूनिवर्स उन्हें निकाल रहा है और अब उन्हें आपकी याद आ रही है। ऐसा लग रहा है बहुत कुछ है, लाइफ में सक्सेस हैं, बहुत सारी चीज़ों से संपन्न हैं, फिर भी आपकी जो कमी है, वो कमी उन्हें हमेशा खलती है। आपके साथ एक सुंदर जीवन, आपके साथ एक जॉयफुल लाइफ, आपके साथ रियूनियन, सेलिब्रेशन और कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, वो ना उस एनर्जी से निकल कर के, दौड़ करके, भाग करके आपके पास आना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि जैसे सबसे पहले अगर मिलेंगे तो ये कहेंगे कि चलो पहले कहीं दूर चलते हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं, जहाँ पे कि कोई टेंशन ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, कोई किसी की मैनिपुलेटिंग वाली बातें ना हो, कोई कोई किसी को इन्फ्लुएंस ना करे, मतलब कैसे कैसे चीटिंग वाली एनर्जी ना हो और कोई हैवी एनर्जी ना हो, बहुत ही फ्लो में आपके साथ बहना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं, एक फ्री सोल की तरह और एन्जॉय करना चाहते हैं आपके साथ अपनी जीवन के कुछ पल को। उनकी ये चाहत है, ऐसा लग रहा है ना जैसे ईश्वर के सामने प्रेयर कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि जीवन के कुछ ऐसे पल मिल जाए जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ बीतें, वहाँ कोई और ना हो।
ऐसी एनर्जी अभी आपके पार्टनर की रिसीव हो रही है। वेट कर रहे हैं आपका, बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हैं और इस वेटिंग की एनर्जी में उनके अंदर का कुछ तो जैसे चक्षु कुछ ज्ञान जगा है, कुछ तो उन्हें अपनी लाइफ से लर्निंग ऐसी स्ट्रांग मिली है, जो कि अब वो एकांत हो चुके हैं, एकांत में खड़े हैं, अकेले खड़े हैं और वहाँ पे अगर कुछ फ़ील कर पा रहे हैं तो सिर्फ़ आपकी एनर्जी। बड़ी ही डीप जैसे कोई मेडिटेशन करता है ना, तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर की एनर्जी को फ़ील कर पाता है। वैसे ही यहाँ पे एक एनर्जी रिसीव हो रही है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी एनर्जी को वो फ़ील कर पा रहे हैं। उनके आस-पास और किसी की ऊर्जा, किसी की एनर्जी नहीं है। तो और उसका कारण है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये उनको पता हो या ना हो, पर वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इतने डीप में जाके आपको सोच ले रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि बस आप उनके पास हो। कभी-कभी जैसे होता है डे ड्रीमिंग करना, आप उनके पास हो, आपके साथ वो घूम रहे हैं और ऐसी जगह गए हैं जैसे कोई हिल स्टेशन है, वहाँ पे आपके साथ कोई जैसे पार्टी चल रही है, वहाँ पर जो कोई भी हो अनजान हो, कोई आप दोनों को जानता ना हो। ऐसा वो विश कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आपको फिर से ईश्वर से माँग रहे हैं। करंट की एनर्जी ऐसी है आपके पार्टनर की, क्योंकि बहुत कुछ उनकी लाइफ से रिलीज़ हो रहा है। बहुत सारे दोहरे जो दो तरह की ज़िंदगी पे चल रहे थे, उससे बिल्कुल क्लियर वो आपके पास आ रहे हैं। उस उलझन से निकल के पूरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि सबसे पहले तो आपको बहुत जल्द कॉल है। अगर नो कॉन्टैक्ट का यहाँ पे सेपरेशन की स्थिति है और ऑन ऑफ की है, तब भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। बहुत फास्ट स्पीड है। कोई गुड न्यूज़ लेकर भी हो सकता आ जाए आपके साथ, एक फ्रीडम, एक हॉलीडे पे। मैंने कहा ना कि कुछ ऐसा चाहते हैं कि एक छुट्टियाँ हो आपके साथ अपने जीवन की, वो पल बिताएं जो पूरे जीवन उन्हें याद रहे, पूरे जीवन। ऐसे पल को आपके साथ वो जीना चाहते हैं। तो अभी ऐसी एनर्जी है, जैसा आप लोगों से रेजोनेट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और अपने मैं व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप लोग वहाँ पे कमेंट कर मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, तो आप उसका ध्यान रखें और भगवान आप सबका बहुत जल्द रीयूनियन करवाए, बहुत सारी ब्लेसिंग दें। शन की ऊर्जा आप लोगों के जीवन पर हमेशा बनी रहे और बहुत बहुत सारी राधा कृष्णा की ब्लेसिंग मिले। जय श्री कृष्णा।